हेलो बच्चों, क्लास 12 का इंग्लिश के बुक में मैं आज पोइट्री का दूसरा लेसन लेके आई हूँ, दूसरा चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है द ट्रू ब्यूटी और इस पोयम को लिखा है थॉमस कैरियो ने। यह जो पोयम है, यह जो कविता है, इस कविता के बारे में कवि ने यह बताया है कि जो ट्रू ब्यूटी मतलब सच्ची, ब्यूटी मतलब सुंदरता, खूबसूरती। जो सच्ची खूबसूरती होती है वो क्या होती है, इसके बारे में कवि ने बताया है। शारीरिक सौंदर्य के अलावा कुछ सौंदर्य ऐसा होता है जिसको मन की सुंदरता भी कहते हैं, और इसी सुंदरता पर आधारित यह पोयम है, यह कविता है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मैं इसका ट्रांसलेट करने जा रही हूँ हिंदी में, आप इसको समझिएगा। कवि कह रहे हैं कि ही दैट लव्स ए रोजी चीक और ए कोरल लिप्स एडमायर्स और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डॉथ सीक फेल टू माउंटेन्स हिज फायर्स। कवि ये कह रहे हैं कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि गुलाब के समान गाल, मतलब खूबसूरती ऐसी होती है कि जिसके गाल गुलाब के समान हो, गुलाब की पंखुड़ियों के समान हो। मूंग एक होता है, एक द्रव्य होता है, मूंग एक धातु होता है, बहुत महंगा धातु होता है, जैसे सोने चांदी होते हैं वैसे तरह का वो मूंगा भी होता है। तो उसके समान सुर्ख होंठ हों, सितारों के समान चमकती हुई आँखें हों, तो यह सब चीज़ें किसी स्त्री को सुंदर बनाती हैं। यह सब चीज़ें जो होती हैं वह किसी स्त्री को सुंदर बनाती हैं, लेकिन सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, एज ऑल टाइम्स मेक्स दिस decay, so his flames must waste away, but a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires। फिर आगे कवि यह कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं वह किसी स्त्री को सुंदर तो बनाती हैं, लेकिन यह जो होता है यह शारीरिक आकर्षण होता है, और यही शारीरिक आकर्षण जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री में देखता है तो उसके अंदर जो है प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। और शारीरिक सौंदर्य जो होता है वह अस्थायी होता है, मतलब वो धीरे धीरे उसकी व्यक्ति की सुंदरता जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, एक जगह स्थायी सीमित नहीं होती है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे उसकी सुंदरता जो है वह घटने लगती है। तो समय का क्रम जो होता है वह नष्ट हो जाता है, और यह जो शरीर की सुंदरता है यह फीकी पड़ जाती है। फिर किसी भी प्रेमी के पास या अगर जो सुंदरता देख कर के प्रेम करता है उसके पास दूसरा कोई स्रोत नहीं रहता है, कोई प्रेम की भावना उसके पास नहीं रहती, वह भावना समाप्त हो जाती है। और इस प्रकार यही जो है मनुष्य को यह सौंदर्य जो है वह मनुष्य को अपने ओर आकर्षित करता है, लेकिन यह स्थायी नहीं होता है। आगे कवि ये कह रहे हैं कि हर्ट विथ क्वेल लव कंबाइंड कैंडल नेवर डाइंग फायर्स वेयर दोज आर नॉट आई डिस्पाइज लवली चीक्स और लिप्स और आइज। कवि फिर कह रहे हैं आगे कि कवि आगे फिर कह रहे हैं कि सच्चा सौंदर्य वह होता है जिसका मन शुद्ध हो, मन साफ हो, और जिसका इच्छाएं शांत हों, जिसकी शांत इच्छाएं जिसकी व्यक्ति के अंदर निहित हों, और जिसका व्यवहार जो है आचरण है शिष्ट हो, सुसभ्य हो, संस्कारित हो, जिसके विचार सुंदर हों, जो अच्छी शुद्ध और अच्छे मन और अच्छी निष्ठा वाली भावना रखता हो, वही महिला जो होती है वह सच्ची सुंदर होती है, वह सच्ची सुंदरता की स्रोत होती है, और उसके मन में सिर्फ पवित्र प्रेम की भावना होती है। इन्हीं गुणों के आधार पर ही
प्रेम को परखा जाना चाहिए और इन गुणों के आधार पर ही प्रेम को बढ़ावा देना चाहिए। और यही प्रेमी के अंदर की यही भावनाओं जो होती हैं, यह कवि के मन को प्रशंसित करती हैं और सुंदर बनाती हैं। शारीरिक सौंदर्य की कवि जो है बिल्कुल निंदा कर रहे हैं। यानी कुल मिला जुला कर के इस कविता का एक जो ये निचोड़ है कि कवि यह बता रहे हैं कि किसी भी महिला की शारीरिक सौंदर्य को देखते हुए उसके प्रति आकर्षित होकर के प्रेम नहीं करना चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि उसका आचरण शुद्ध हो, उसका मन शुद्ध हो, उसके विचार शुद्ध हों। ऐसी महिला से अगर कोई व्यक्ति प्रेम करता है तो वह जीवन पर्यंत प्रेमी की भावनाओं को लेकर के वह प्रशंसा युक्त रहता है, मतलब खुश रहता है। तो यह जो है आपकी कविता है और इसका मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको अनुवाद बता दिया है इसका। और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर थर्ड चैप्टर जो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस का मैं एक्सप्लेनेशन लेकर आके आऊँगी। तब तक के लिए आप इस सेकेंड लेसन जो ये चैप्टर है द ट्रू ब्यूटी, इसके पोएम के अर्थ को मैंने समझाया है, इसको आप पढ़ करके समझने की कोशिश करिएगा। ओके बच्चों, बाय।